विवाह पसंद का हो या नापसंद का, ये सवाल जितनी बार पूछा जाता है उतनी बार दुनिया बदल जाती है, लेकिन इसका जवाब कभी नहीं बदलता। और मजेदार बात यह है कि जिसे भी ये सवाल परेशान करता है वो असल में एक ही चीज खोज रहा होता है, एक यकीन कि सब ठीक हो सकता है। लोग कहते हैं पसंद का विवाह आसान होता है, नापसंद का कठिन। पर सच तो ये है कि दोनों ही मुश्किल होते हैं, दोनों ही खूबसूरत हो सकते हैं और दोनों ही टूट सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें जीने वाले दो दिलों में कितनी समझ, कितनी पकड़ और कितनी धैर्य है। शादी कभी भी सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं होती, ये दो इतिहासों का टकराव होती है। दो लोग अलग अलग दुनियाओं से आते हैं, अपने अपने आदतों, घावों, उम्मीदों, डर, संस्कार और सच्चाइयों के साथ। और जब ये सब अचानक एक ही छत के नीचे रहने लगते हैं, तब असली कहानी शुरू होती है। इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही होता है कि शुरुआत में इंसान नहीं बदलता, उम्मीदें बदल जाती हैं। जो लड़की अपने घर में हर चीज अपनी मर्जी की देखती थी, उसे अब एक नए घर में हर चीज समझनी पड़ती है। जो लड़का अपने कमरे में अपने हिसाब से रहता था, उसे अब हर छोटे फैसले में किसी और के अस्तित्व को शामिल करना पड़ता है। शादी अचानक से हमारी पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देती है, पहले मैं, अब हम। लेकिन इस हम को बनाने में सबसे ज्यादा जंग उसी मैं से होती है जो अपने ईगो, अपनी आदतों, अपनी सोच, अपने तरीकों में बसा होता है। इसीलिए लोग कहते हैं जब शादी हो ही गई है तो पसंद कर ही लेना चाहिए। ये लाइन मजबूरी नहीं है, ये बुद्धिमानी है। क्योंकि पसंद अचानक पैदा नहीं होती, वो धीरे धीरे पनपती है। किसी को पसंद करने के लिए पहले उसे समझना पड़ता है, और समझने के लिए पहले खुद को तोड़ना पड़ता है, ताकि दो लोग मिलकर नया कुछ बना सकें। पसंद की शादी हो या नापसंद की, शुरुआत में दोनों को एक ही दर्द होता है, एक दूसरे को ना जानने का, एक दूसरे की आदतों को एक्सेप्ट ना कर पाने का, एक दूसरे की सोच में फिट ना हो पाने का। लेकिन फर्क ये होता है कि पसंद की शादी में लोग कहते हैं मैं इसे पहले से जानता हूं, जबकि नापसंद की शादी में लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल अलग है। लेकिन दोनों ही जगह सच ये है कि असली इंसान शादी के बाद ही दिखता है। जो बातें पहले क्यूट लगती थीं, वही बाद में इरिटेटिंग लग सकती हैं। जो बातें पहले नेग्लिजिबल लगती थीं, वही बाद में फाइट्स का रीजन बन सकती हैं। और जो बातें पहले दिमाग में नहीं आती थीं, वही बाद में सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग तय करती हैं। जब शादी नहीं होती है तो सब कुछ अनफेमिलियर होता है। जैसे किसी ने आपको एक घर दे दिया है, लेकिन उस घर में रोशनी कहाँ आती है, बारिश में कहाँ पानी टपकता है, किस दीवार में सीलन है और किस खिड़की से सबसे अच्छा सनसेट दिखता है, सब कुछ आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक आप वहां रहने ना लगे। शादी भी ऐसा ही घर है। शुरुआत में उसमें पेंट चमकता है, सब कुछ नया लगता है, सब आसान लगता है। फिर धीरे धीरे आपको क्रैक्स भी दिखने लगते हैं। आपके पार्टनर की आदतें भी क्रैक्स की तरह सामने आने लगती हैं। उनकी खामोशियां, उनकी चिड़चिड़ाहट, उनका पेशेंस लेवल, उनका पास्ट, उनकी सोच, सब कुछ। और सच कहूं, तभी असली रिश्ता शुरू होता है। नापसंद की शादी में लोगों को लगता है कि मिसमैच बहुत है, लेकिन सच तो यह है कि मिसमैच नहीं, अनफेमिलियरिटी होती है। आप किसी चीज को पसंद या नापसंद तब करते हैं जब आप उसे जानते हों। और शादी में समस्या ये होती है कि शुरुआत में आप इंसान नहीं, उसका आउटर बिहेवियर जानते हैं। इंसान तो धीरे धीरे खुलता है, जैसे पत्तों के बीच छुपा हुआ असली फूल। धीरे धीरे जब रोज की बातें, रोज की आदतें, रोज की आंखों के पीछे की कहानी दिखने लगती है, तभी आपको पता चलता है कि नापसंद कहकर आपने कितना कम समझा था। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। जब दो लोग रोज एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, एक ही कमरे में सोते हैं, एक दूसरे की थकान पढ़ते हैं, एक दूसरे का मूड संभालते हैं, एक दूसरे की परेशानी बिना कहे सुन लेते हैं, तब इंसान पसंद का नहीं, अपना लगता है। शादी किसी को चुनने का नहीं, किसी को समझने का नाम है। क्योंकि पसंद की चीज खरीद कर भी इंसान उससे उकटा सकता है, लेकिन जिसे आप समझ जाते हैं, उसकी कमी महसूस होती है।
कभी कभी दो लोग शुरू में बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे कोई आग और कोई पानी, कोई तेज कोई शांत, कोई बोलने वाला कोई सुनने वाला, कोई प्रैक्टिकल कोई इमोशनल। लेकिन जब दोनों में बैलेंस आता है तब रिश्ता स्थिर होता है। और अगर दोनों एक जैसे हों तो रिश्ता मोनोटोनस हो जाता है। यही रीजन है कि अलग अलग लोग एक दूसरे को पूरा कर देते हैं, लेकिन यह पूरा करना शुरू में समझ नहीं आता। शुरू में बस कॉन्फ्लिक्ट लगता है। इसलिए लोग नापसंद की शादी को किसी बोझ की तरह रखते हैं। लेकिन असल में वो बोझ नहीं, एक अनफोल्ड होने वाला रिश्ता होता है जिसकी खूबसूरती को समझने में समय लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि हर इंसान में कोई एक बात ऐसी होती है जो उसे दिल के बहुत करीब ले जाती है। कोई लॉयल्टी में स्ट्रांग होता है, कोई बिहेवियर में सॉफ्ट होता है, कोई एंगर में क्लीन होता है, कोई प्रॉब्लम्स में स्ट्रांग। और इन क्वालिटीज को पहचानने में समय लगता है। ये क्वालिटीज ही नापसंद को पसंद में बदलती हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आपको लगता है कि शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे वही मिला जो मुझे चाहिए था, वो नहीं जिसे मैं चाहता था। क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमेशा हमारे लिए सही नहीं होता। हम जिसकी जरूरत होती है वो हमें अक्सर लाइफ ही दे देती है। शादी उसी तरह का गिफ्ट है। पहले समझ आता नहीं, बाद में बेहद समझ आता है। लोग कहते हैं चाहे पसंद की हो या अरेंज्ड, शादी सिखाती बहुत है। लेकिन असल में शादी बदलती बहुत है। किसी को साहसी बनाती है, किसी को धैर्य सिखाती है, किसी को सेल्फलेसनेस, किसी को मैच्योरिटी। और ये बदलाव शादी की वजह से नहीं आता, उस रिश्ते की वजह से आता है जिसे आपने निभाने की कोशिश की। कोई रिश्ता अपने आप परफेक्ट नहीं होता, दो लोग उसे परफेक्ट बनाते हैं। दो लोग ही उसको पसंद से प्यार तक और प्यार से एक आदत तक ले जाते हैं। और जब एक रिश्ता आदत बन जाता है तब वो नापसंद कभी नहीं लगता, वो अपना लगता है। और तब आपको ये लाइन सच लगती है, विवाह पसंद का हो या नापसंद का, जब हो ही गया तब पसंद कर ही लेना चाहिए। क्योंकि पसंद की कमी से रिश्ता नहीं टूटता, कोशिश की कमी से टूटता है। और कोशिश से नापसंद भी पसंद बन जाता है। दुनिया में कोई भी रिश्ता तैयार नहीं मिलता। हर रिश्ता बनाया जाता है, गढ़ा जाता है, संभाला जाता है और समय के साथ मैच्योर होता है। और जो रिश्ते मैच्योर हो जाते हैं वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत कंफर्ट बन जाते हैं। और शायद रिश्ता तब पूरी तरह समझ आता है जब एक दिन अचानक आप बिना किसी रीजन के उस इंसान को देखते हैं और सोचते हैं, ये मेरे साथ क्यों है और मैं इसके साथ क्यों हूं। ये सवाल डराता नहीं, गहराई देता है। क्योंकि उस वक्त आपको एकदम साफ नजर आता है कि शादी पसंद नापसंद की नहीं थी, बल्कि किस्मत की थी। और किस्मत कभी गलत नहीं होती, वो सिर्फ जल्दी समझ नहीं आती। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि रिश्ते में सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि दो लोग एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, बल्कि ये होता है कि दो लोग समय के साथ एक दूसरे की जरूरत बन जाते हैं। ये जरूरत डिपेंडेंसी नहीं होती, ये कंफर्ट होता है। वो कंफर्ट जिसमें आपके शब्दों से ज्यादा आपकी खामोशियां समझी जाती हैं, जिसमें आपकी आंखें बोलती हैं और सामने वाला सुन लेता है, जिसमें आपकी नाराजगी लाउड नहीं होती लेकिन फिर भी समझ ली जाती है, जिसमें आपकी थकान छुपती नहीं बल्कि बांटी जाती है। और ये सब तब होता है जब रिश्ते में हम असली बन जाता है, जब आप दोनों समझ जाते हैं कि ये सफर साथ है। भले ही शुरुआत स्मूथ न थी, भले ही रास्ते एक जैसे नहीं थे, भले ही मंजिलों की दिशा अलग थी, लेकिन साथ चलने का निर्णय ही असली प्यार होता है। बिना शोर के, बिना बड़े डायलॉग्स के, बहुत शांत, बहुत सरल, लेकिन बहुत मजबूत। एक समय आता है जब नापसंद की शादी में लोग खुद को दो ऑपोजिट पोल की तरह दिखते हैं, लेकिन वही लोग एक दिन महसूस करते हैं कि वही ऑपोजिट पोल उनकी ग्राउंडिंग बन गए हैं। वो स्थिरता जो पहले समझ नहीं आई थी अब जीवन का आधार बन जाती है। वो डिफरेंसेस जो कभी इरिटेशन लगते थे अब पर्सनैलिटी की खूबसूरती लगने लगते हैं। ये ऐसे ही होता है जैसे कोई गाना पहली बार सुनकर अच्छा ना लगे, लेकिन बार बार सुनने पर आपको वो किसी और ही दुनिया में ले जाए। रिश्ते भी रिपीट सुनने वाले गानों की तरह होते हैं।
धीरे धीरे मीनिंगफुल होते जाते हैं। शादी की खूबसूरती ये नहीं कि शुरुआत परफेक्ट हो। शादी की खूबसूरती ये है कि इम्परफेक्ट शुरुआत से दो लोग परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचे। और ये जर्नी हर किसी को नहीं मिलती। कई लोग पसंद की शादी कर लेते हैं पर समझ नहीं पाते। कई अरेंज मैरिज कर लेते हैं पर महसूस नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत चाहे कहीं से करें, मंजिल एक ही पाते हैं, एक दूसरे के दिल के अंदर। एक दिन वो दोनों एक ही रूटीन की थकान में, एक ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, एक ही जिंदगी की दौड़ में साथ चल रहे होते हैं। और उस दिन उन्हें एहसास होता है कि रिश्ता परफेक्ट इसलिए नहीं है कि दोनों परफेक्ट हैं। रिश्ता इसलिए परफेक्ट है क्योंकि दोनों इम्परफेक्ट होते हुए भी एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कोशिश है जो नापसंद को पसंद बनाती है, और यही कोशिश है जो पसंद को प्यार बनाती है। लोग कहते हैं कि शादी एडजस्ट करने का नाम है, पर सच तो यह है कि एडजस्ट इंसान कपड़ों को करता है, रिश्तों को नहीं। रिश्तों में इंसान रिस्पेक्ट करता है, समझता है, इवॉल्व होता है और ग्रो करता है। ये ग्रोथ ही शादी का असली रिवॉर्ड है। और ग्रोथ तब होती है जब आप सामने वाले को उसके पास्ट से नहीं, उसके एफर्ट्स से जज करते हैं। जब आप उसके मिस्टेक्स से ज्यादा उसकी इंटेंशंस को देखते हैं। जब आप उसके वर्ड्स से ज्यादा उसके साइलेंस को पढ़ते हैं। जब आपको उसके फ्लॉज से ज्यादा उसकी फाइट दिखाई देती है, वो फाइट जो आपके लिए करता है, रिश्ते के लिए करता है, इस हम के लिए करता है। एक दिन सुबह सुबह जब आप चाय पीते हुए खिड़की के बाहर देखते हैं और अचानक किसी बात पर मुस्कुरा देते हैं, वो मुस्कुराहट उसी इंसान की वजह से होती है जिसे कभी आपने पसंद भी नहीं किया था, लेकिन अब वो आपकी हर सुबह की पहली सोच और हर रात की आखिरी शांति बन चुका है। ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी जादू से नहीं होता, ये छोटी छोटी बातों से होता है। वो आपकी पसंद का कप ढूंढ कर देना, आपकी तबीयत खराब हो तो एक्स्ट्रा ध्यान देना, आपकी बातों को बीच में काटने के बजाय अंत तक सुनना, आपकी गलतियों को इज्जत से संभाल लेना, आपकी दुनिया को